आइए भैया आइए। देखिए हम सब आज कुछ पौधे लेके आए और मेरे हाथ में ये जो लतर आप देख रहे हैं, आप इसको भूले तो नहीं है? ये याद है ना आपको? ये गिलोय है। करीब 7 साल पहले कोरोना के दौर को याद कीजिए, बहुत मुश्किल दौर। घर घर में इसका नाम उस वक्त गूंज रहा था। आयुर्वेद ने इसे यूं ही अमृता नहीं कहा। इम्यूनिटी को सपोर्ट करने से लेकर सूजन, मेटाबॉलिज्म और लिवर हेल्थ तक सदियों से इसे सेहत का पहरेदार माना गया है। और ये मेरे हाथ में जो है वो है एलोवेरा, यानी बाहर से त्वचा का मरहम, अंदर से पाचन का साथी। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल जलन, सूजन शांत करने, त्वचा की देखभाल और पेट की सेहत के लिए किया जाता है। यानी नाम भले ही छोटा हो, काम सिर से लेकर पांव तक हर जगह एक संजीवनी की तरह है। और ये रहा आंवला। खट्टा जरूर है लेकिन सेहत के मामले में बड़ा मीठा सौदा है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, इम्यूनिटी, त्वचा, बाल और दिल का सेहत का साथी। आयुर्वेद में तो इस रसायन को हेल्दी एजिंग से जोड़कर देखा गया है। बिल्कुल, और इन 3 पौधों को आज याद करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि सावन का महीना है, धरती नई हरियाली ओढ़ रही है, पेड़ पौधे लगाने का सबसे सही समय है। और खास बात यह भी है कि आज जड़ी बूटी दिवस है। बिल्कुल, और मौका सिर्फ जड़ी बूटी की याद दिलाने भर का नहीं है, पौधा लगाने का नहीं, अपनी जड़ों से जुड़ने का भी है। आज आयुर्वेद के ज्ञाता आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन भी है और इस दिन का संदेश बिल्कुल साफ है। जड़ी बूटियों को किताबों तक मत रखिए, उन्हें घर, आंगन और जिंदगी का हिस्सा बनाइए। क्योंकि इंसान अगर प्रकृति के करीब रहे, खाना सोना सही समय पर रखे, योग करे, बीमारी आने से पहले ही शरीर की हिफाजत करे, तो हेल्दी जिंदगी के साल बढ़ सकते हैं। और अब तो साइंस भी इंसानी उम्र की आखिरी सीमा तलाश रही है। बिल्कुल, एक हालिया मैथमेटिकल मेथड के मुताबिक अगर बड़ी जानलेवा बीमारियों को दूर रखा जाए और उम्र बढ़ाने वाली बातों को इफेक्टिव तरीके से अपनी जिंदगी में लागू कर लिया जाए तो इंसान 194 बरस तक जी सकता है। तो बात 194 साल की हो या आज के दिन को पूरी ताकत से जीने की हो, फॉर्मूला वही है। कुदरत से रिश्ता जोड़िए, योग की आदत डालिए, जड़ी बूटियों की विरासत को जिंदगी में शामिल कर लीजिए। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी? बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और आचार्य बालकृष्ण जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूज्य आचार्य शिवाश जी को आपकी बधाई हमने संप्रेषित कर दी है। वो यजन करने में लगे। हम पहले सूर्य नमस्कार का राउंड कर लेते हैं। थैंक यू। आपने आंवला से लेकर के एलोवेरा, गिलोय, ये जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियां हैं, एक एक जड़ी बूटी के फिंगरप्रिंट तैयार किया हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और उनके साथ 500 से अधिक साइंटिस्ट और 5000 से अधिक सारे डॉक्टर्स लगे हैं और 10,000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से अधिक रिसर्च पेपर इस पर पब्लिश किए हैं। और उनका सार ये है कि जब हम योग को अपनाते हैं, आयुर्वेद की जीवनदायिनी जड़ी बूटियों को अपनाते हैं, तो हम शतायु दीर्घायु तो होते ही हैं, हमारी क्वालिटी एजिंग होती है। हमारे लाइफ में प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सृजना, धर्मिता, रचनात्मकता, जीवन में सकारात्मकता, उत्साह और दिव्यता, देवत्व बना रहता है। और आज हम सूर्य नमस्कार के साथ जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं। करोड़ों लोग स्वामी जी, अब ये बात तो आम हो चुकी है। तुलसी, नीम, हल्दी, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां इनको बांट रहे हैं। थैंक यू। आपने भी वहीं से शुरुआत की है। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी देखिए, अब तो ये सबको पता है कि आज जड़ी बूटी दिवस है और आचार्य जी का जन्मदिन है, तो एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए। अब हम ये जानते हैं स्वामी जी कि उन्होंने किताबों और प्राचीन ग्रंथों में जो दर्ज आयुर्वेदिक ज्ञान है, जो बहुत सारी बातें हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने में और बड़ा रोल निभाया है, बड़ा काम किया है। तो इस खास दिन पर यौगिक, जॉगिंग और शरीर में ताकत भरने वाले अभ्यासों और उनके जन्मदिन को, यानी आचार्य जिनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। साथ में ये भी बताइए स्वामी जी कि परिवारों में
अपने घरों में हम कौन सी औषधीय पौधे जो है उन्हें ज़रूर लगाएं? कम से कम एक पौधा तो हर घर में ज़रूर होना चाहिए। हाँ, एक पौधा, एक पेड़, एक वनस्पति, धरती माता के नाम, सबके नाम, प्रकृति पर्यावरण के नाम, नेचर एंड एनवायरनमेंट के कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं आज हमारे सामने। और हम आज पहले सूर्य नमस्कार, फिर ये साधारण दंड, हनुमान दंड के साथ शेर दंड, ये तो देखो रोज का हमारा पावर योग है ना, ये नहीं छूटना चाहिए। योग तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आज चारों तरफ मंच पर भी जड़ी बूटियां ही जड़ी बूटियां, वनस्पतियां ही वनस्पतियां, और इनके साथ हाँ रक्तदान के लिए शुरू करो भाई, चल रहा है कार्यक्रम। हाँ, रक्तदान भी चल रहा है। आज कम से कम पूरे देश भर से 25,000 से अधिक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत हमरो स्वाभिमान के कार्यकर्ता भाई बहन, ओहो कितने गौरव की बात है। रक्तदान और उसके साथ जड़ी बूटियों के रोपण का काम, और आपने भी वहीं से शुरुआत की। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और भुजंगासन, ये तो 100 बार का हमारा नियम हो गया है। भुजंगासन स्वामी जी कुछ ऐसा इंतजाम कर देते 100 बार आपकी, आज हम भी लोग रक्तदान और इस महादान में शामिल हो जाते। अच्छा मौका था। वैसे आप करते ही रहते हो बीच बीच में। हुसैन जी आपको, अमित जी को, मीनाक्षी जी, ईसा जी, दीपिका जी सहित, ज्योत्सना जी सहित, अनीता जी और हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी सहित, और सभी तो करते हो। तो ये तो प्रवाह है। आज एक लंबी लाइन है, दिन भर चलेगी, और करीब 40 नए ग्रंथ पूज्य आचार्य श्री आज अर्पित करने जा रहे हैं, उनका लोकार्पण भी होगा। ये सब एक प्रवाह से आगे बढ़ेगा। हजारों आयुर्वेद के ग्रंथ और हजारों रिसर्च पेपर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों को नवजीवन दान योग आयुर्वेद जड़ी बूटियों से मिला है। और आज योग आयुर्वेद स्वदेशी और हमारी सनातन ज्ञान परंपरा के ऋषियों के विरासत को विज्ञान के साथ, दृष्टि को दक्षता के साथ, शोध को बोध के साथ, और अपनी ऋषियों की प्राचीन आइडियोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे लेकर के बढ़ते हुए हम यही कामना करते हैं कि योग आयुर्वेद अब लोगों की जीवन पद्धति भी बन रहा है और चिकित्सा पद्धति भी बन रहा है। उनकी जिनके जीवन में रोग हैं, जो स्वस्थ हैं, उनके लिए एक जीवन पद्धति, रोगियों के लिए यह चिकित्सा पद्धति, और भारत के स्वास्थ्य और समृद्धि का आधार बन रहा है वो। स्वामी जी आज हम जब कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तो यूं ही बातों बातों में उस दौर में चले गए जब हमने आपके साथ मिल करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वो दौर बड़ा मुश्किल वक्त था, कोरोना का मुश्किल दौर, और आपकी कोशिशों से गिलोय का नाम जो है वो घर घर में गूंजने लगा था। आज नॉर्मल कंडीशन में भी सेहतमंद लोग गिलोय का सेवन कर रहे हैं। तो ज़रा इसके बारे में स्वामी जी बताइए कि इसका इस्तेमाल कब, कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, और इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए लगभग साथ एक गिलोय क्या जोड़ें? एक बालिस्त गिलोय, करीब 4 से 8 इंच की गिलोय, थोड़ी पतली है तो 8 इंच की, थोड़ी मोटी है तो 4 इंच की पर्याप्त है एक व्यक्ति के लिए। उसका रस पिया जा सकता है, उसका काढ़ा पिया जा सकता है, नहीं तो गिलोय घनवटी गोली भी हमने बना रखी है। फ्रेश ना मिले तो गिलोय का क्वाथ भी बना रखा है। गिलोय ओबिसिटी के लिए 5 अभ्यास तो हम कराते ही हैं। गिलोय ओबिसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, इसमें सारी ये कैपेबिलिटी है। और गिलोय जो है
किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने के लिए, माने कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए और जेनेटिक डिजीज से उभरने के लिए कितनी क्षमता है इसके अंदर। गिलोय, इसका नाम ही अमृता है। ये आयु वर्धन के लिए, हेल्दी एजिंग के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जो हमने स्वर्ण ओज प्राशन का निर्माण किया, माने हर एज मुझे याद आ रहा है स्वामी बच्चों जी, के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और अर्थराइटिस की परम औषधि है ये। आपने एक बार लो, पहले बताया था ये कि तीन बड़ी गिलोय भी प्रॉब्लम है। अगर ये बेल अर्थराइटिस, नीम के पेड़ जो पर चढ़ी हुई हो तो और ज्यादा अच्छी हो जाती हाँ, है और उसके गुण बढ़ जाते हैं। गिलोय और वो भी नीम चढ़ी, जैसे करेला नीम चढ़ा बोलते थे ना, तो खाने करेले में वेजिटेबल सब्जी के रूप में था। गिलोय नीम चढ़ी, वो माने अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए परम औषधि। लो, और अस्थमा के लिए, श्वास दमा कफ कोल्ड के लिए, वात रोगों के लिए और कफ रोगों के लिए परम औषधि। और फैश ली जाए या इसका काढ़ा बना करके ठंडा करके पिया जाए तो कफ रोगों के लिए त्रिदोष नाशक है ये। लो, त्रिदोष नाशक, और यदि उसको व्यापकता से इसके साथ कहे तो ये सर्व रोग नाशक है। अमृता, मरने नहीं देती, अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु जो है को टालने का सामर्थ्य एक तो भगवान शिव में है और दूसरा गिलोय में है, अकाल मृत्यु को टालने का सामर्थ्य। स्वामी जी, तो ये आपने गिलोय के सच इतने में, फायदे बता तो दिए। जैसे हुसैन जी ने कहा, अमित जी ने कहा, मेरी बहन मीनाक्षी जी आपने कहा, 1 2 3 5 जड़ी बूटियां सब लोग अपने घर में, अपने गमलों में, अपने छत में, अपने आंगन में लगाएं और दूसरों को भी बांटें। तो ये जो हमने एक सघन अभियान शुरू किया था, आज जड़ी बूटी दिवस पर उसके लिए फिर से एक बार आह्वान करते हैं। इससे ये तो अब धरती किसी से सबसे मुलाकात सामला करने बनेगी, जाना नेचर है एनवायरनमेंट तो मिठाई के डब्बे जो से बेहतर challenges हैं, है, वो कम बुके होंगे। से बेहतर है कि एक पौधा ले जी, पौधा लेकर के जाइए, और जड़ी बूटी का पौधा है तो फिर तो कहना ही क्या। स्वामी जी देखिए, डायबिटीज, हाँ, ये गिफ्ट का बड़ा अच्छा बताया। हाँ स्वामी जी, डायबिटीज और बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म, ये जो समस्याएं हैं तेजी से लोगों में बढ़ रही हैं। आयुर्वेद में गिलोय को ब्लड शुगर और मेटाबॉलिक बैलेंस में सहायक माना गया है। तो स्वामी जी, शुगर के मरीज गिलोय का इस्तेमाल किस रूप में करें, कैसे करें? हाँ, एक तो मेरे भाई ये जो ओबेसिटी के हमने अभ्यास बता दिए, अब डायबिटीज के लिए अभ्यास बता रहे। पवन मुक्तासन 1-2 मिनट लगाना है, ऐसे कपालभाति के साथ, पंजा नीचे ऐसे तना हुआ, एड़ियाँ नितंब के ऊपर ऐसे लगी हुई, ऐसे हाथ लगा के या ऐसे करके करना है। ये है तो ओबेसिटी के लिए पहले बता चुके। डायबिटीज़ के लिए, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए डायबिटीज़ के पेशेंट को खीरा, करेला, टमाटर के जूस में थोड़ा सा गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, रक्तपितिया, अप्रतिम एक औषधि। तो खीरा, करेला, टमाटर के साथ थोड़ी सी गिलोय और थोड़ा सा सदाबहार, ये तो सब जगह मिल जाते हैं, इनका प्रयोग करें। ये जूस रही है और साथ में मधुनाशनी, मधुकृत है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से जिनके लीवर, किडनी, जिनके आंखों में, जिनके ब्रेन नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और जिनको यहाँ तक कि शारीरिक दौर्बल्य, दाम्पत्य जीवन के निर्वहन में चुनौतियाँ आ रही हैं, उनके लिए यह बहुत ही अप्रतिम है। तो लेट करके तो पवन मुक्तासन और बैठ करके ये मंडूकासन, और इधर जो हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी परवीर देव जी, सारे सन्यासी, अभी हम भी रक्तदान करने वाले इंडिया टीवी के कार्यक्रम के तुरंत बाद पूज्य आचार्य श्री जी भी, और उधर हवन में पूज्य आचार्य श्री जी जो आप शुभकामनाएं संप्रेषित कर रहे, मैंने सारी आपकी शुभकामनाएं पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को संप्रेषित कर दी हैं। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम सुदिनम जन्मदिनम। आहा, पश्येम सरदा सतम, जीवेम सरदा सतम, श्रृणयाम सरदा सतम, प्रब्रवाम सरदा शतम, अदीना श्याम सरदा सतम, भूयश्च सरदा सतम। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या है। अप्रतिम है ये अभ्यास। तो अब कोई डायबिटिक नहीं रहेगा, सारे देश ही नहीं,
सारी दुनिया को मधुमेह मुक्त, मोटापा मुक्त, उच्च रक्तचाप मुक्त, रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त हम बनाएंगे। हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, संतोष, विलासिता, सब प्रकार की नकारात्मकता, सब प्रकार के अंधियारों से मुक्त, योग युक्त होंगे ना, तो सारे रोग, दोष और दुखों से हम स्वतः मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी महिमा है। यह हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन और पूज्य आचार्य अभी मेरे जी, पास एक सवालों तरफ की देखो लंबी योग फहरिस्त हो रहा है। है, दूसरी तरफ यजन हो रहा है, और इस तरफ रक्तदान हो रहा है, और 1 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे आज नीम से लेकर के गिलोय, तुलसी से लेकर के सारे पेड़ पौधे भी 1 लाख से ज्यादा यहाँ वितरण कर रहे हैं। और यहाँ ओहो, यहाँ तो लाखों कावड़ी आ रहे हैं, उनको भंडारा भी दे रहे हैं, और भंडारे के साथ जैसे आपने कहा ना, एक जड़ी बूटी, एक पौधा उपहार में दे, तो गिफ्ट में साहित्य दे, गिफ्ट में औषधियाँ दे, रोगियों को लिवोग्रिट, रीनोग्रिट, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, मुक्तावटी, मेधावटी आदि औषधियाँ दे, जड़ी बूटियाँ दे, अच्छी चीज़ें गिफ्ट में दे। आजकल गिफ्ट में ऐसी चीज़ें देते हैं लोग, ऐसी मिठाइयाँ देते हैं खा करके बीमार हो जाए और फिर जिंदगी भर गरियाता रहे। ऐसी कई बार गिफ्ट दे देते हैं, आदमी को जिंदगी भर याद रहती है। लेकिन कुछ चीजें स्वामी जी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं, मेरे भाई बहुत बदली हैं कुछ चीजें समय के साथ साथ। लोगों ने अपना खान पान सुधारा है, और तोहफे में जो मिठाइयों के डब्बे मोटे मोटे आते थे, कम से कम अब वो ड्राई फ्रूट में शिफ्ट हो गए हैं, और कई बार बहुत सोच समझकर इस तरीके की भी चीज़ें आती हैं, जैसे अच्छे मुखवास हो गए जिनसे पाचन अच्छा होता है। तो स्वामी जी, लोगों के तोहफों में परिवर्तन तो आया है। फैटी लीवर की हम बात कर लेते हैं। फैटी लीवर शरीर में टॉक्सिन जमा होने और फिर बार बार थकान की शिकायत बड़ी आम है। गिलोय लिवर, किडनी की कैपेसिटी और ब्लड प्यूरिफिकेशन, आज तो देखिए गिलोय मेरे सामने ही है, इसलिए बार बार इसे उठा लेने का जी चाह रहा है। प्यूरिफिकेशन से स्वामी जी इस औषधि को कैसे जोड़कर देखा जाता है? लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए स्वामी जी गिलोय का सही प्रयोग क्या है? और फिर योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं। लीवर के लिए, और जैसे आपने कहा पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, पेनक्रियाज के लिए, और वात पित्त कफ त्रिदोष के संतुलन के लिए बस एक ही बात है। एक तो 4 से 8 इंच लगभग एक बालिश, छोटी माने पतली हो डंडी तो जो है इतना एक बालिश की 8 इंच की, और मोटी हो तो 4 इंच की गिलोय पर्याप्त है। उसको कूट करके मिक्सी में डाल करके उसका रस बना करके पी सकते हैं। उसको थोड़ा लिसा होता है उसका पानी, इसके स्वामी जी क्योंकि पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं, तो गिलोय, एलोवेरा आदि का लिसापन भी कम हो जाता है। हाँ, अब वैसे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा गुण इसके डंठल में ही होते हैं, डंडी में ही होते हैं, तो इसलिए जो है, और वो भी परिपक्व अवस्था में ज़्यादा गुणकारी होते हैं, जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो जिसमें आंवला का अवसर होता है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि ना, ये उस समय परिपक्व अवस्था में होते हैं। खैर, वैसे 12 महीने इसका प्रयोग हो सकता है। और हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री बाक्षण जी जो जन्मदिन तो हमारे यहाँ हवन करके मनाया जाता है। अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तरह से लोग जन्मदिन मनाते हैं। हमारी सनातन हिंदू आर्य वैदिक संस्कृति में हवन के साथ मनाते हैं, इसलिए आचार्य जी उसमें लगे हुए। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये जो है लीवर के लिए वो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ना करें, और कम से कम सप्ताह में 1-2 बार तो सबको ले लेना चाहिए। वैसे मेरा अनुभव ये है पिछले 25-30 सालों का, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गूधन अर्क 1 से 2 चम्मच थोड़ी मात्रा में रोज ले ली जाए तो हमारी इम्यूनिटी ज़बरदस्त रहती है, और उससे गैस, कब्ज, एसिडिटी सारी प्रॉब्लम्स दूर रहती है। और जो लाइफ स्टाइल सामान्य डिजीज़ है ना, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी आदि, इनसे एकदम हम मुक्त रहते हैं। तो थोड़ी मात्रा में हर दिन ले सकते हैं। वैसे जो रोगी हैं वो तो इसको लगातार ले सकते हैं। आज अरे अचानक जो हमारे साधु भगवान प्रकट हो गए यहाँ, लो भाई, हमारे हरिद्वार के सब विरक्त सन्यासी, उनको भी पता लग गया कि पूज्य आचार्य श्री जी का जन्मदिन है, तो
एक बार उनको भी प्रणाम। आज तो हजारों की संख्या में साधु बाबा आ गए पूज्य आचार्य श्री को आशीर्वाद देने। थैंक यू। जी मेरी बहन। स्वामी जी जरा और सवालों की फहरिस्त में आगे बढ़ते हैं। गठिया, जोड़ों की सूजन और सुबह उठते ही शरीर में जो एक जरूर। अकड़न सी होती है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। गिलोय के एंटी इन्फ्लेमेटरी जो गुण हैं, ऐसे मरीजों के लिए किस तरह से उपयोगी हैं और इसे किस तरह से उनको इस्तेमाल करना चाहिए जो जोड़ों के दर्द से, सूजन से परेशान हैं? ये स्लो इन्फ्लेमेशन इज द रूट कोज ऑफ ऑल डिजीजेस। आज मुझे लगता है कार्यक्रम जो देख रहे होंगे वो अपने घर में गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि जरूर लगा ही लेंगे, गमले में लग जाती है। और हमारे ये जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर खड़े हैं, साइंटिस्ट खड़े हैं, अरे भाई पूरा खून निकल गया कि बाकी है? निकल गया। खूब ब्लड है हमारे सन्यासियों में, निकाल लें। तो आज के बाद तो ये आज हजारों यूनिट यहाँ योगपीठ में 1000+ और पूरे देश में करीब 25,000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेट हो रहा है। और कितने लोगों को किसी रोड एक्सीडेंट में, किसी कारण से किसी को कोई चोट लग जाती है अथवा ऑपरेशन के समय ब्लड की बड़ी ज़रूरत होती है। तो आज ब्लड बैंक भरने वाले हैं पतंजलि के इस पुण्य योगदान से। थैंक यू। और हाँ, तो जो आप बात पूछ रहे थे एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो स्लो इन्फ्लेमेशन वो सब बीमारियों का मुख्य कारण है। वो मोटापा का भी कारण है, वो बीपी शुगर का भी कारण है, हार्ट प्रॉब्लम का भी कारण है, वो कैंसर का भी कारण है। इसलिए एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है गिलोय में। हमारे जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी। ये गिलोय इसलिए सर्व रोग नाशक हमने आज बताई। और गिलोय से हवन भी करते हैं, गिलोय हवन सामग्री में भी हम डालते हैं। गिलोय का क्वाथ सिद्ध करके उससे आंतरिक बस्ती भी देते हैं। गिलोय के बड़े गुण हैं। उसकी धूप बत्ती भी बनाते हैं। हवन सामग्री धूप बत्ती से लेकर के उसको अलग अलग औषधियों में पका के उससे अभ्यंग करने से लेकर सिरोधारा से लेकर के और आंतरिक मेडिकेटेड बस्ती, मेडिकेटेड एनिमा से लेकर के ओहो जो अमृतपान के हमारे यहाँ पर कोई सुरापान और ये मद्यपान, तो देखो ये तो सब नकारात्मक लोगों ने आयुर्वेद को, सनातन को बदनाम करने के लिए ये सब झमेला कर रखा है। लेकिन अमृतपान, जैसे ये देवासुर संग्राम में कहते हैं ना, देवताओं ने अमृतपान किया, ये गिलोय वहीं से पैदा हुई है। अब ये पौराणिक कथाओं में भी जो समुद्र मंथन के समय कोई जड़ी बूटी पैदा हुई तो उसको गिलोय कहते हैं कि अमृत की बूंदें पड़ी तो उससे गिलोय होगी, इसलिए इसका नाम अमृता है। तो ये बड़ी जबरदस्त है। तो अमृता और आंवला, एलोवेरा, गिलोय और इन सारी तुलसी, नीम, हल्दी, ये अपने घरों में जड़ी बूटियों के तौर पर गमलों में अवश्य लगाएंगे आज से। ऐसे हम सबसे आह्वान करते हैं और इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहेंगे तो फाइब्रोमाइल्जिया, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, पूरे शरीर में ऐंठन, पूरे शरीर में गठिया, आर इफेक्टिस, CRP, ANA, AVN, HLP 27 आदि का बढ़ना ज़्यादा बढ़ जाए तो सुबह सुबह गोधन, अर्क और गोखरू का काढ़ा पी लेना और खाली पेट पिनानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट। और साहब हम तो सब खाना पीना बंद करके एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, इन 5 चीज़ों का रस पिला देते हैं। थोड़ी जरूरत पड़ने पर हल्दी, मेथी, सोंठ, अश्वगंधा, शतावर आदि का चूर्ण खिला देते हैं। ऐसा शरीर मजबूत हो जाता है, पूरा वज्र जैसा फौलादी, रोग का प्रश्न ही नहीं। जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़न, ये और कोरोना फौलादी के बाद शरीर कुछ तो ज्यादा ही स्वामी जी हर समस्या बढ़ किसी को गई थी। चाहिए। तो हमारे आज ये हमारे साधु बाबा महाराज, अरे भाई माइक तो चालू कर दिया करो। ओम, एक बार हमारे साधु महाराज भी आ गए भाई, जोरदार अभिनंदन भाई एक बार सबका है। महात्माओं आप भी पूज्य आचार्य श्री का जोरदार अभिनंदन कर दो। पूरे हरिद्वार के अधिकांश साधु आज इधर ही रुक कर लिया कि आज पूज्य आचार्य जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देने जाना है। तो हरिद्वार से चल के पहुंचे, सब कावड़ है
उसमें सब कांवड़ियों के साथ साथ ये भी महात्मा चल पड़े। महात्मा को कौन सा परमिशन लेनी पड़ती है किसी से। चलो आनंद। स्वामी जी, अब अगला सवाल आपके सामने रखता हूं। देखिए, कब्ज, गैस और एसिडिटी, ये भी कई दूसरी बीमारियों की शुरुआत इसे माना जाता है और ये बड़ी आम सी परेशानियां हैं, ज्यादातर लोग इसको झेल रहे हैं। अब एलोवेरा आंतों की सफाई और पाचन को बेहतर करने में स्वामी जी ऐसे लोगों की खासतौर से कैसे मदद करेगा, और इसका जूस या फिर गूदा कितनी मात्रा में लिया जा सकता है और किन हालात में इसका परहेज है? ये एलोवेरा तो कब्ज की, एसिडिटी की, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की और चर्म रोगों की परम औषधि है। मासिक धर्म की विकृतियों की भी, पुरुषों में धातु रोग कहें, स्वप्न दोष कहें और इजेक्शन आदि की प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन के और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसके लिए यौवनामृत यौवन की अलग औषधियाँ हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, रिद्धि, विद्धि, जीव, ग्रीष्मक, मेधा, महामेधा आदि। लेकिन ये परम औषधि है। अभी आज हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने और सारे साइंटिस्टों ने एक 12 औषधियों की नई सूची जारी की है। उसमें एलोग्रीट, एलोवेरा का पाउडर भी करके दे दिया है, क्योंकि एलोवेरा के जूस में थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है उसकी सेल्फ लाइफ के लिए। अब एलोग्रीट पाउडर ही बना दिया। लो, उसमें थोड़ा सौंफ और थोड़ा इसका फ्लेवर डाल दिया, छोटी इलायची का। एलोवेरा एसिडिटी की परम औषधि है। हाँ, ये लेके आ गए, क्या बात है। बैठो डॉक्टर साहब, ये थैंक यू ये इस नई गिफ्ट के लिए। कितना बढ़िया पैकेजिंग भी तैयार किया है। ओहो, हाँ, ये लो। तो ये एलोवेरा एसिडिटी के लिए, एलोवेरा अर्थराइटिस के लिए और एलोवेरा इम्यूनिटी के लिए, एलोवेरा माताओं बहनों की माहवारी के लिए और उनको जिसको श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, वाइट डिस्चार्ज और ओवर ब्लीडिंग कहते हैं उसके लिए, पेन फ्री ब्लीडिंग उसके लिए, और स्किन के लिए इसको एलोवेरा को ऊपर लगाया भी जाता है एलोवेरा जेल के रूप में, एलोवेरा जूस या एलोग्रीट पाउडर। अब ये ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू। ये इसको पानी में घोल करके 50-100 ml पानी में घोल करके 1 गिलास पानी में घोल करके पी लिया। तो ये सारी ये नई औषधियाँ बच्चों की एजिंग के लिए और उनको सभी वैक्सीनेशन आदि उनसे बचाने के लिए 14 साल की उम्र तक ये एक देते रहे ना। ओह, महीने में 1 दिन पुष्य नक्षत्र के दिन आपके लिए 2 भिजवा देता हूँ मीनाक्षी जी। पुष्य नक्षत्र के दिन 1 बूंद डालनी है जीभ पर बस, ठीक। और बच्चे को जिंदगी में कभी भी कोई भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, 5 तरह का स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या सब हो रहा है, तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बच्चे हेल्दी रहेंगे। तो बहुत प्रयास पुरुषार्थ चल रहा है। तो गैस एसिडिटी पूरी खत्म साहब, स्किन प्रॉब्लम खत्म। एलोवेरा को तो बालों में भी लगाते हैं। ओहो, हमारे बाल इसलिए बड़े शाइनी रहते हैं। सच्ची बता रहे हैं। और कोई दाद खाद खुजली नहीं होती। नहीं तो जिस किसी को देखो, अरे डैंड्रफ हो गया, बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स है। तो स्वामी जी, स्किन की हर तरह की परेशानी में जो है बचाने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका नाम ही घृतक कुमारी है। घी जैसी ताकत को और कुमार्य देता है, इसके लिए नाम घृतक कुमारी है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, एलोवेरा जो है वो क्या त्वचा पर जलन हो, अगर रेडनेस हो, सनबर्न हो, छोटे मोटे घाव हो जाएं या बार बार होने वाले जलन हो, इन सारे मामलों में कहीं कट जाए, इस्तेमाल होता है। कहीं कोई जल जाए रसोई आदि में। 1-2 बार तो मैं भी पूजा करते समय अगरबत्ती वो दिया लग गया, लगाया और ठीक, इतना ज़बरदस्त है सच में। जले कटे के लिए एलोवेरा बेस्ट। और रेसेज हो जाते हैं और अचानक, अब जैसे बरसात में बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी थोड़ी जंघाएं भारी होती हैं, या जैसे हमारी तरह से जो हमेशा लंगोट और कई बार थोड़े ज़्यादा कपड़े मोटे पहन लिए और पैर लग गए तो यह जंघाएं लग जाती है। उसमें भी पुरुषों को भी स्त्रियों को भी बड़ी खुजली होती है। फिर या गर्दन काली हो जाती है, और भी कहीं पर भी दाद खाज खुजली के लिए, रैसेज के लिए, एक्ने, पिंपल्स। और ये तो मैं भूल ही गया, मैं सप्ताह में 1-2 बार ऐसे ही लगा लेता हूँ और उससे आप देखो आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे को कोई रैसेज नहीं होते, कोई पिंपल नहीं होते। नहीं तो पिंपल होंगे तो 365 दिन देखते हैं। अब तो 6वां साल चल रहा है, पूरा होने वाला है, 7वां साल लग जाएगा। कभी ना कभी तो पिंपल से दिखते हैं। तो ये अपने आप ही से नहीं होते पिंपल,
और कभी कभी थोड़े बहुत खाने पीने आदि में गर्म चीज़ें हो जाती है, मौसम की अनुकूलता प्रतिकूलता, किसी भी सीजन में, बरसात से लेकर गर्मी से लेकर के सर्दी तक, गर्मियों में खूब हमने आम खाया, पहले आम खाते ही पिंपल्स हो जाते थे, और गर्मियों में गोंद के लड्डू खा लेते हैं। कभी भी चाहे आम खाओ चाहे गोंद के लड्डू खाओ, पिंपल्स नहीं होंगे। एलोवेरा ले लो, बढ़ा हुआ पित्त का 100% सॉल्यूशन। स्वामी जी, एलोवेरा से जुड़ा हुआ एक और सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। एक एलोवेरा वो है जो सीधे उसकी पत्ती को काटा और उसका गूदा निकाल लिया और उसका इस्तेमाल किया, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद वो होता है, घी की मानंद गाढ़ा गाढ़ा सा। और एक वो जो स्वामी जी बाजार में मिल रहा है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो पैक आ रहा है और जो ताज़ा हमने किसी पत्ते से निकाला, इनमें क्या आपस में कोई फ़र्क है? और इसके इस्तेमाल का सही तरीका, सेफ तरीका क्या है? हम पैक करके पतंजलि से भी एलोवेरा जूस देते हैं। पहले विदेशी कंपनियां 1200 रुपये में देती थी, हमने उसको 200 रुपये के आसपास उपलब्ध करवाया। तो पतंजलि भी क्यों ना उपलब्ध करा रहा हो, फ्रेश एलोवेरा बेस्ट है। और फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है ये एलोग्रिट का, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तीसरा है एलोवेरा जूस का जो पैक्ड आता है, उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव मिलाना पड़ता है। तो ये क्रम है इसका। एक बात और बताना चाहता हूँ, एलोवेरा एक तो उसके पत्ते को उल्टा करके रखते हैं, उसमें पीला पीला निकलता है, यदि वो ना निकले ना तो उससे इरिटेशन भी होता है, स्किन पर लगाए और पिए तो उल्टी जैसी हो जाती है। क्या होता है पीला पीला? समझिए उसको एलोइन कहते हैं। एलोइन नाम का एक कंपाउंड होता है, कभी कभी स्किन को एलर्जी के तौर पे उसका इम्पैक्ट आता है, तो उसे निकालना जरूरी होता है। तो उसको पत्ते को काट करके ऐसे और उल्टा रख देते हैं, हाँ, तो रात भर निकल जाता है। हाँ, और उसके बाद उसका जूस निकालते हैं। दूसरा, एलोवेरा जूस निकाल करके ऐसे रख दो आप, तो वो 1-2 घंटे के बाद पूरा फफूंद और उसमें उफान सा आने लगता है, हाँ, उबाल सा आने लगता है। वो क्यों आता है? समझिए उसके अंदर कुछ ऐसे गैसेस बनने लगते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अगर बाहर हो तो जाके थोड़ा बड़ा बन जाते हैं, तो इसीलिए समझिए उफान आता है। तो इसलिए ताजी पीना समझिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा कभी भी जूस निकाल करके रख करके नहीं पीना चाहिए, अधिकतम 10-15 मिनट में उसको कंज्यूम करने लेना चाहिए। बाकी कोई जूसेज हैं थोड़े बहुत, उसमें भी डिग्रेडेशन तो होता है, जैसे आपने एप्पल का जूस पिया या अनानास आदि का पिया, कुछ जूस खराब नहीं होते, जैसे आंवला है उसमें कोई दिक्कत उसमें कोई दिक्कत नहीं है समझिए। लेकिन ये एलोवेरा, इसको तो ज़्यादा देर रख करके कतई नहीं पीना चाहिए, नहीं तो ये कई बार बड़ा घातक भी हो सकता है। स्वामी जी, और अगर एलोवेरा आंवला दोनों का जूस एलोवेरा एक का जो साथ पीला इक्वल पदार्थ है क्वांटिटी में मिक्स करके पी लें? हाँ, ये 2-2 से लेके 4-4 चम्मच ले सकते हैं एक साथ में। गैस एसिडिटी लेते ही सुबह उठते तेज गर्म पानी में पी लो, एकदम बढ़िया पेट साफ हो जाता है और दिन भर पाचन टनाटन रहता है, वेट नहीं बढ़ता है, एनर्जी पूरी रहती है। एक बात और बताते हो, जो उसका लिसलिसापन बता रहे थे ना मेरे भाई हुसैन जी, आप जैसे आप उसको मिक्सी में डालते हैं और उसको घुमा देते हैं ना, तो वो उसका लिसलिसापन पूरा खत्म हो जाता है। हाँ, एलोवेरा जेल भी ऐसे फ्रेश भी लगा सकते हैं, और एलोवेरा जेल हम उसका ये क्या तत्व बोला था, एलोइन निकाल करके फिर जेल बनाते हैं, और उसको जेल बनाने के लिए उसका थोड़ा फॉर्मुलेशन करते हैं। 99% उसमें एलोवेरा ही होता है, तो फिर वो जेल के रूप में अच्छे से टिक जाता है, लग जाता है, नहीं तो पानी की तरह बह जाता है। वो अप्लाई करने में वो जो है पतंजलि एलोवेरा जेल बेस्ट है, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, और पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है एलोवेरा। जी मेरे भाई, तो एलोवेरा अगर आपने नेचुरल यूज़ किया तो स्वामी जी बता रहे हैं उससे बेहतर क्या ही है, लेकिन उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो भी फ़ायदा पहुंचाती हैं। स्वामी जी अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं। मोटापा और शरीर के अंदर बनी रहने वाली सूजन, इन्फ्लेमेशन कई लाइफस्टाइल बीमारियों की जड़ बनती है। एलोवेरा मेटाबॉलिज्म को किस तरह से सपोर्ट करता है स्वामी जी? वज़न घटाने के नाम पर इसकी ज़रूरत से ज़्यादा सेवन इसका लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कई बार लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या ये भी नुकसान करता है? वैसे तो हर चीज़ का अति जो है वो नुकसानदेही है। एलोवेरा और गिलोय साथ में लिया जाए तो गिलोय थोड़ी सी गर्म हो जाती है जब कोई काढ़ा पीता है, या वैसे भी थोड़ी सी उष्ण प्रकृति होती है। एलोवेरा के साथ लेने से उसकी उष्ण प्रकृति नहीं होती। तो वजन घटाने के लिए गिलोय का रस 2 से 4 चम्मच, गिलोय की डंडी 4 से 8 इंच की फ्रेश, और आंवला भी वो भी 10 से 20 ml। और भाई किसी का सख्त कोठा हो, सख्त कोठी से मतलब जिसको कब्ज ज़्यादा ही रहता हो, तो वो 25 ml तक भी ले सकता है। और किसी को शंख प्रक्षालन करना हो तो हम तो आंवले का जूस पिला के शंख प्रक्षालन करा देते हैं। 50 ml पी लो
और तुरंत ही आपको टॉयलेट जाना है तो 100 ml पी लो, नुकसान कुछ नहीं है, वो फिर शरीर से बाहर निकल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो तेज गर्म पानी के साथ 50 से 100 ml तक आप ले सकते हैं, अधिकतम, इससे ज़्यादा मत पीना। तो पानी पिया तेज गर्म पानी में डाल करके एलोवेरा का वो जूस, सॉरी आंवले का जूस, ओहो, और उसमें एलोवेरा भी डाल लो, पेट ऐसा बढ़िया साफ हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर और पानी पी लो, गरम गरम पानी पी लो। फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये कपालभाति करो जी आप, तो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन करा देते हैं। और जैसे ऊपर से साफ पानी पीते हैं ना, ऐसे साफ पानी गुदा द्वार से, एनस से निकलने लगता है। शरीर ऐसा हल्का फुल्का हो जाता है जैसे गुलाब का फूल होता है, वैसे मैं भी गुलाब का फूल हूँ। और उधर पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है, उधर हमारे पूज्य आचार्य श्री जी बैठे हैं, पिताश्री जय वल्लभ और सुवेदी, और माता पूज्य माता सुमित्रा सौमित्रे है हमारे पूज्य आचार्य श्री। तो ये आपको जो आपने पूछा उसके बारे में बता दिया। और स्वामी जी एक चीज और जरा बता दीजिए, ये आज एलोवेरा स्वामी जी लोगों के घरों में जब होता है तो बहुत सारा होता है, और अभी आपने बताया कि उसका पल्प जो है वो बहुत देर तक रखा नहीं जा सकता, उसे तुरंत इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन कोई अगर स्टोर करके घर में रखना चाहे अपना ताज़ा एलोवेरा का पल्प, तो उसे कैसे रखा जा सकता है? तो एलोवेरा को ना जूस निकाल के ना रखें, एलोवेरा को, ये देखो एलोवेरा है, ये गिलोय है, तो गिलोय की तो डंडी को, ये हम तो एक ही साथ लोगों को 5-5 किलो दे देते हैं, हम कहते हैं ज़मीन में गाड़ देना, जिसका यूज कर लोगे ठीक है, बाकी का अपने आप ही इससे डंडे से ही पौधा बन जाता है। और ये एलोवेरा, इसके ऊपर पॉपुलेशन कंट्रोल का रूल लागू नहीं होता है। एक एलोवेरा से इसके चारों तरफ बच्चे निकल आते हैं, जैसे देखो ये बच्चा निकल आया ना इसका, ये ऐसे इसके चारों तरफ एक एलोवेरा से कम साल भर में 50 से 100 बच्चे निकल आते हैं चारों तरफ इसके। तो इसको सुरक्षित रखने का तरीका जूस निकाल के नहीं, इसका जो पत्ता भी काटते हैं ना, पत्ता काट के रखेंगे तो खराब नहीं होता, ये खास बात, पत्ते के अंदर खराब नहीं होता। तो ये पत्ता इसका 7 दिन तक 10 दिन तक, मैं तो देखता हूँ 15-15 दिन हमने स्वामी जी आपका वो छोटे से गमले का एलोवेरा कितना हेल्दी है, महीने भर तक चल जाता है। और ये शहर में मिलने वाला एलोवेरा, पत्ते को रखे, इस एलोवेरा को लग रहा है अच्छे खाद पानी की आवश्यकता है, दुबला गया है ये। स्वामी जी इस एलोवेरा को एलोवेरा जूस पिलाने की जरूरत है। अरे नहीं, एक खास बात और आपने याद दिला दिया, जैसे उत्तर भारत में मीनाक्षी जी नया घर बनाते हैं तो उसके ऊपर जूता लटकाते हैं और हंडिया लटकाते हैं, काली सी हंडिया और जूता, और लिखते हैं बुरा नजर वाला तेरा मुंह काला। साउथ इंडिया में मैंने देखा नया घर, नई कोठी बनाते हैं तो उसके सामने लोग एलोवेरा लटकाते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है। और एक खास बात, वातावरण में अब जिस कमरे में आप रखेंगे, आज के बाद सब इंडिया टीवी के हर एक स्टूडियो में आप यही रखना, एलोवेरा, गिलोय और ये तुलसी। हाँ, एलोवेरा सारी नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेता है और उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे सब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन में तब्दील करके हमें वापस देते थे। क्या दयालुता है इनकी, बड़े कि जबरदस्त मैकेनिज्म है प्रकृति का। तो आज जो है आपने विषय जो चुना जड़ी बूटी दिवस पर, उसके लिए बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन कि योग की जागरूकता, जड़ी बूटियों की जागरूकता, हेल्थ अवेयरनेस, नेचर एंड एनवायरनमेंट के लिए अपने कर्तव्यों का बोध, रक्त दान के लिए प्रेरणा, योग यजन के लिए प्रेरणा। अब पूज्य आचार्य जी का भी आज लास्ट में हम 2 मिनट का प्रबोधन जरूर लेंगे, उनका हवन तब तक काफी हद तक पूरा हो जाएगा। कुछ 2-3 प्रश्न और आप ले लीजिए। स्वामी जी अब जरा जल्दी से आंवले पर थोड़ी बात कर लेते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने और हार्ट के लिए ये कितना फायदेमंद है, और रोजमर्रा की जिंदगी में आंवले का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? आज हमें आंवला ही लेकर आए स्वामी जी। दूर करने के लिए, हार्ट के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, आँखों के लिए, और ये आंवला जो है वो पूरी हमारी अंदर की एक एक सेल की ऑटोफेजी माइटोफेजी से लेकर के
एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से लेकर के हमारे लाइपोजेनेसिस और लाइप को कम करके लाइपोलाइसिस को बढ़ा करके बैलेंस करके त्रिदोष के संतुलन में, और आयुर्वेद में चरक संहिता में सबसे पहले इसको रसायन के तौर पर कहा है, माने आयु को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कोई तत्व आयुर्वेद में कहा है तो आंवले की रसायन कहा है। तो आंवले का चूर्ण आंवले के रसायन, उसमें आंवले के रस की भावना दे करके, आंवले की कैंडी मुरब्बा, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का बालप्राश, आंवले का अमृत रसायन, आंवले की चटनी, ओहो क्या क्या है, कैंडी। हाँ, एक स्वामी जी बहुत सवाल खाता है, तो ये सब आंवला तो हाइपोथायराइडिज्म अप्रतिम को है। लेकर है स्वामी जी, कि अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो, टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ हो, तो इसमें ये जो आप आंवले की बात कर रहे हैं या गिलोय की बात करें, एलोवेरा की बात करें, क्या इन औषधियों का कोई इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, थायराइड के लिए यद्यपि थायरोगिड धनिया के पानी के साथ देते हैं, लेकिन आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी, तुलसी, ये सब भी थायराइड को इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करते हैं, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखते हैं, पूरे हमारे वात पित्त कफ त्रिदोष का संतुलन रखते हैं, और उससे फिर थायराइड की प्रॉब्लम होती नहीं, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब आप बस लास्ट एक दो प्रश्न कर लो, फिर आप पूज्य आचार्य जी का संदेश लेंगे आज बिल्कुल स्वामी उनके जी। जन्म दिवस पर। स्वामी जी देखिए, आंवला जो है वो कमज़ोर आंखों के लिए, झड़ते सफ़ेद होते हुए बालों के लिए, समय से पहले बढ़ती उम्र से बचाव के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। तो ऐसी चाहत वाले जो लोग हैं, आज उन्हें ज़रा एक बार फिर से बताइए कि आंवले का इस्तेमाल कैसे कैसे करें। तो आंवला जो है ना, ये आपने ठीक कहा, आंवले का रस पीने से बाल अच्छे रहते हैं, आंखों की रोशनी, ये हमारे बाल ओरिजिनल है। हाँ, ये कोई जो है अमिताभ बच्चन की जी की तरह हमने कोई विग लगाई हुई नहीं है। क्या विग बोलते हैं? विग बोलते हैं, विग बोलते हैं। तो देखो ये एकदम ओरिजिनल वाले बाल हैं। हाँ, ये एकदम, इनसे हम पूरा ट्रक खींच सकते हैं, और ट्रक तो खींचे ना खींचे, अनुराग वाजपेयी जी को बालों से बांध करके खींच सकते हैं। और ये बड़े अच्छे बालों के लिए आंवला का जो है हमारे यहाँ पर आंवला, सिकाकाई, इसको हमारे यहाँ शैम्पू में भी डाला जाता था। आंवला, त्रिफला, सिकाकाई, ये पानी में भिगो करके फिर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा उसमें जो है दही, ये सब मिला करके बाल धोए जाते थे। और ये 5 मिनट ये और कर लो तो 100 साल तक बाल एकदम पूरे घने काले और स्वस्थ मजबूत रहेंगे। दो मुँहे बाल, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल और योगाभ्यास, इन दोनों चीज़ों को जिंदगी में शामिल रखिए, वो सब ठीक हो जाएगा। हाँ स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।